अनंत, जिए ऐसे कि कल ही हो अंत, सीखे इतना कि जीवन हो अनंत। दोस्तों, तारीफ तो नहीं कर रहा हूँ, पर मुझे लग रहा है, मैं जज कर रहा हूँ कि ये क्लास बहुत बेस्ट होने वाली है, सबसे सुंदर होने वाली है, सबसे शानदार होने वाली है। हर एक व्यक्ति जिसने भी तो ये वीडियो देखा है, पूरी क्लास देखने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये बहुत मेहनत से बनाई हुई क्लास है दोस्तों। तो ये आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। ठीक है, पहले कुछ डेली यूजेज में जो काम आने वाले सेंटेंसेस देख लेते हैं। किसी से कुछ पूछ रहे हैं तो कहेंगे विल यू टेल मी, क्या तुम मुझे बताओगे। यदि वो सामने वाला व्यक्ति बताना चाहता है और वो आपको कहना चाहता है तो क्या कहेगा वो, आई विल टेल यू एग्जैक्टली, बिल्कुल बताऊंगा, है ना। विल यू टेल मी, क्या तुम मुझे बताओगे, वो कहेगा आई विल टेल यू एग्जैक्टली, बिल्कुल बताऊंगा। डोंट स्कॉल्ड हिम फॉर नो रीज़न, यदि कोई किसी बालक को डांट रहा है तो उसका कोई फॉल्ट भी नहीं हुआ, कोई ऐसा गलती भी नहीं किया उसने, तो अपन कह सकते हैं डोंट स्कॉल्ड हिम, डोंट स्कॉल्ड हिम फॉर नो रीज़न। उसको बेवजह मत डांटो। बेवजह किसी को परेशान करते हैं ना, तब बेवजह किसी को डांटते हैं ना, तब हम इस प्रकार से वाक्य कह सकते हैं डोंट स्कॉल्ड हिम, उसे मत डांटो, फॉर नो रीज़न, बेवजह उसे मत डांटो। I don't feel like doing anything. I don't feel like doing anything. आजकल मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता है। आजकल मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता है ना। ये डेली यूजेज में काम आने वाले सेंटेंसेस है फ्रेंड्स। नेवर टॉक टू मी, नेवर टॉक टू हिम, मतलब मुझसे बात मत करो, मुझसे कभी बात मत करो। नेवर टॉक टू हिम, उससे कभी बात मत करो, है ना। नेवर टॉक टू यू, तुमसे कभी बात मत करो। किससे कहते हैं ना, ऐसे कह सकते हैं नेवर टॉक टू मी, मुझसे कभी बात मत करो। डोंट कॉज मोर एनी ट्रबल, डोंट कॉज एनी मोर ट्रबल, डोंट कॉज एनी मोर ट्रबल, और मुसीबत खड़ी मत करो, और मुसीबत खड़ी मत करो। ठीक है ना। कोई बोल रहा है तो और कह रहा है यार तू थोड़ी शांत हो जाना, और क्यों मुसीबत बढ़ा रहा है तो, ठीक है ना। डोंट, उसको कह सकते हैं हम क्या, डोंट कॉज एनी मोर ट्रबल, और मुसीबत खड़ी मत करो। वेटिंग फॉर द स्टार्स टू अलाइन, किसी कहते हैं क्या मुहूर्त निकालूँ क्या, कोई बात की कह रहे कि बताना, चल बताइए, तो वो खड़ा रहता है तो अपन वो बताता नहीं है, या कोई भी काम करता नहीं है तो अपन कहते हैं मुहूर्त निकालूँ क्या तुम्हारे लिए, तो उसके लिए क्या कह सकते हैं, वेटिंग फॉर द स्टार, वेटिंग फॉर द स्टार्स टू अलाइन, क्या मुहूर्त निकालूँ, ऐसे बोलते हैं ना, बोल सकते हैं। अच्छा, मैंने लिखा हुआ है, और फिर अगर लिख लिया है फिर स्टूडेंट से हम कहेंगे, क्या कहेंगे, शेल आई रब दिस साइड। अगर जैसे दो पोर्शन में लिखा हुआ है तो हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं हम कि शेल आई रब दिस साइड, क्या मैं इस साइड का इस तरफ का मिटा दूं। तो अगर उसने लिख लिया तो कहेंगे यस सर। कोई लड़का इधर उधर देख रहा है, हम क्लास में हैं, पढ़ा रहे हैं, और इधर उधर देख रहा है, तो वेयर इज़ योर अटेंशन, अपन क्या कह सकते हैं, वेयर इज़ योर अटेंशन, तुम्हारा ध्यान कहाँ है। ठीक है दोस्तों, आज की सबसे बेस्ट क्लास होने जा रही है, आप समझ लीजिएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, बहुत ही अच्छी क्लास है दोस्तों। चाइल्डहुड इज़ द बेस्ट ऑफ लाइफ, है चाइल्डहुड इज़, है ना, चाइल्डहुड इज़ द बेस्ट ऑफ लाइफ, है द चाइल्डहुड। इस चाइल्डहुड क्या है, चाइल्डहुड जीवन का सबसे अच्छा है, बचपन सबसे अच्छा है। और यहाँ पर जो बचपन दे रखा है, चाइल्डहुड दे रखा है, वो उसका मतलब क्या है, गिव मी अनदर पेन। चाइल्डहुड क्या है, चाइल्डहुड क्या है, कौन सी नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, कॉमन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो हम जानते हैं प्रॉपर नाउन में किसी व्यक्ति का नाम होता है,
वस्तु का नाम होता है। कॉमन नाउन में जाति से रिलेटेड होता है, लड़का लड़की ये चीज़ें होती है। और मटेरियल नाउन में द्रव्यवाचक होता है, उसमें पदार्थ रहते हैं, गोल्ड, सिल्वर, मिल्क वगैरह। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है भाववाचक संज्ञा, इसमें भाव होता है। भाव मतलब बुढ़ापा, गरीबी, जवानी, अमीरी, ये सारी चीज़ें भाव को नियत करती है। तो हमारी कौन सी संज्ञा है चाइल्डहुड? ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है ये? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दोस्तों अच्छे से समझेंगे आप लोग। फाइंड आउट द एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ये ऑप्शन दे रहे हैं, इसमें आपको एडजेक्टिव छांटना है। एडजेक्टिव बताना है कि इनमें से वॉकिंग है या पनिश्ड है या पनिशमेंट है या पनिशेबल है। तो एडजेक्टिव क्या होते हैं अपन जानते हैं, एडजेक्टिव पढ़ भी चुके हैं पिछली क्लासेस में, ठीक है ना। जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या बताता है? विशेषता बताता है। कैसे? रंग, रूप, आकार, गुण, दोष, ये सारी चीज़ें बताता है, उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? एडजेक्टिव कहते हैं। तो क्या हुआ इसमें से देख लीजिएगा, किसी भी नाउन की गुण, आकार, प्रकार जो भी बताते हैं। तो वॉकिंग तो क्या हो गया? जेंडर हुआ, क्रिया भी हो गई, जैसे आईएनजी वाला, तो ये तो चलना हो गया। पनिश्ड, दंड दिया, सजा दिया, ये भी वर्ब हुआ। पनिशमेंट, दंड हुआ, तो सजा क्या है? ये नाउन है। पनिशेबल का होता है दंडनीय। तो दंडनीय क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है ये? एडजेक्टिव है, ठीक है ना। फाइंड आउट द एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। दिए गए इस ऑप्शन में से क्या ढूंढना था आपको? एडजेक्टिव ढूंढना था। तो दोस्तों आ गए समझ में एडजेक्टिव क्या होता है? ये तो वर्ब या जिरंड हुआ, ये वर्ब हुआ, ये नाउन हुआ। तो हमें एडजेक्टिव ढूंढना है। एडजेक्टिव क्या होता है? किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता, रंग, रूप, आकार, गुण, दोष, ये सारी चीज़ें बताते हैं ना, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। अजय इज़ अ वेरी फैट बॉय। अजय इज़ अ वेरी फैट बॉय। अजय एक बहुत मोटा लड़का है। तो इसमें क्या है? एडजेक्टिव इज कौन सा है? अजय है, वेरी है, फैट है और बॉय। दोस्तों क्या है? किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। तो ये लड़का कैसा है? मोटा है। तो इसमें क्या है? एडजेक्टिव फैट है। क्या है? फैट है। चूज द एडवर्ब्स फ्रॉम द फॉलोइंग। गुड, वॉक, बैडली, बैड। आपको क्या ढूंढना है? एडवर्ब ढूंढना है, क्रिया विशेषण ढूंढना है। तो क्रिया विशेषण की डेफिनेशन भी पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में, है ना। जो किसी क्रिया की विशेषता बताता हो उसे हम एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। तो गुड ये तो एडजेक्टिव हुआ, है ना। वॉक ये वर्ब हुआ। बैडली क्या हुआ? बुरी तरह से। बैड बुरा। तो दोस्तों आपको क्या ढूंढना है? एडवर्ब ढूंढना है। तो एडवर्ब क्या होगा? एडवर्ब होगा बैडली। क्या होगा? बैडली, बुरी तरह से। कैसे मार रहे थे? बुरी तरह से। मार कैसे रहे थे? बुरी तरह से। बोल कैसे रहा था? बुरी तरह से। तो बैडली हुआ एडवर्ब, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दिए गए वाक्यों में एरर खोजना है। आपको क्या ढूंढना है? एरर ढूंढना है मतलब त्रुटि ढूंढनी है। इसमें क्या त्रुटि है? नॉन ऑफ द टू सिस्टर्स हैज़ पेड हर ट्यूशन फीस। नो एरर। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। इसमें नॉन ऑफ द टू सिस्टर्स हैज़ पेड हर ट्यूशन फीस, नो एरर। इसमें से एक पार्ट में जरा सी एरर है, आपको फाइंड आउट करना है। क्या करना है? आपको फाइंड आउट करना है। मतलब क्या हुआ? नॉन ऑफ द टू सिस्टर्स, दोनों बहनों में से किसी ने नहीं, हैज़ पेड चुका है हर ट्यूशन फीस, उसकी ट्यूशन की फीस। दोनों बहनों में से किसी ने भी
ट्यूशन का भुगतान नहीं किया है, ट्यूशन की फ़ीस का भुगतान नहीं किया है, दोनों में से। तो दोस्तों कहाँ एरर, अगर नॉन ऑफ में है या द टू सिस्टर्स में है, हैज़ पेड में है, हर ट्यूशन फीस में है या नो एरर है। तो दिखाई दे रहा है आपको दिखाई दे रहा है किस में एरर दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रहा है, बताइए। दिखाई दे गया है, क्या दिखाई दे गया है? पार्ट 1 में नॉन ऑफ, ये नॉन ऑफ नहीं आएगा क्योंकि अपने ये पढ़ ही रखा है एडजेक्टिव वगैरह, उसमें ये प्रोनाउन वगैरह पढ़ ही रखे हैं कि नॉन तो 2 से अधिक व्यक्ति और वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है। नॉन तो 2 से अधिक व्यक्ति और वस्तु के लिए उपयोग में होता है, और यदि दो व्यक्तियों के, दो वस्तुओं के लिए यूज करना होता है तो नीदर या नाइदर बोलते हैं, नीदर उपयोग किया जाता है। तो नीदर ऑफ द टू सिस्टर्स क्या हो जाएगा? ये इसकी जगह नीदर हो जाएगा, ठीक है ना, इसकी जगह क्या हो जाएगा? नीदर हो जाएगा, ठीक है। नीदर ऑफ द टू सिस्टर्स हैज़ पेड हर ट्यूशन फीस। तो अपना एरर कहाँ है? पार्ट 1 में था। सेकंड देख लीजिएगा, नीदर ऑफ द 5 वुमन हैज़ अ चॉइस ऑफ हर ओन। पांचों में से किसी को अपनी पसंद नहीं थी। 5 महिलाएं थी, पांचों महिलाओं में से किसी को भी अपनी कोई पसंद नहीं है, अपनी कोई पसंद नहीं है। 5 महिलाएं थी पर इससे कोई विशेष पसंद ही नहीं है उनकी। तो यहाँ क्या आएगा? नीदर या नाइदर बोलते हैं। ये सही है या ये पार्ट सही है या ये पार्ट सही है, या तो नीदर ऑफ सही है या द 5 वुमन सही है, हैज़ अ चॉइस सही है, ऑफ हर ओन सही है। तो दोस्तों इसमें ये नहीं आएगा, इसकी जगह आएगा नॉन आएगा। क्यों आएगा उसको समझ लीजिएगा। 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए तो यूज़ होता है क्या? नीदर होता है। और 2 से अधिक व्यक्ति और वस्तुएं, 2 से अधिक व्यक्ति और वस्तुओं के लिए किसका यूज़ होगा? नॉन का। 2 से अधिक वस्तुओं के लिए मतलब कुछ भी नहीं, इनमें से कोई की पसंद नहीं है। 2 से अधिक मतलब 5 है, तो इसमें किसका यूज़ होगा? नॉन का यूज़ होगा। तो इसके रिप्लेस में क्या आ जाएगा? इन रिप्लेस ऑफ नॉन। इसके रिप्लेस में नीदर या नाइदर भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हो गया है हमारा लास्ट क्वेश्चंस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। एक शब्द प्रतिस्थापन। रुक जा, थोड़ी सी बंद कर। क्वेश्चन नंबर 6, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, एक शब्द प्रतिस्थापन, है ना। ये शब्द हैं, पूरा सेंटेंस है इसका, किसमें प्रतिस्थापन करना है? एक शब्द में करना है। तो दैट विच कैन इजीली बी कर्व्ड विदाउट ब्रेकिंग, दैट विच कैन इजीली बी कर्व्ड विदाउट ब्रेकिंग, विदाउट ब्रेकिंग, बिना तोड़े आसानी से घुमाया जाता है, बिना तोड़े आसानी से घुमाया जा सकता है। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं लचीला बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं फ्लेक्सिबल। क्या बोलते हैं हिंदी में? इंग्लिश में फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल, और हिंदी में बोलते हैं लचीलापन या लचीला, ठीक है। समझ में आ गए ना? पहला इस प्रकार के वो क्वेश्चंस भी आते हैं, 10th में आते हैं, 12th में आते हैं, ग्रेजुएशन में आते हैं, सभी एग्ज़ाम में आते हैं, टोटल A to Z एग्ज़ाम्स में आते हैं। टॉक दैट ब्रिंग्स बैड रेपुटेशन टू somebody, टॉक दैट ब्रिंग्स बैड रेपुटेशन टू somebody। इसका मतलब क्या होता है? ऐसी बातें जिससे किसी की मर्यादा प्रतिष्ठा खराब होती है, उससे क्या कहते हैं? ऐसी बात या ऐसी बातें जो किसी की रेपुटेशन, मर्यादा समाप्त होती हैं या ख़राब होती हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं स्कैंडल। क्या बोलते हैं?
स्कैंडल मतलब बदनामी। क्या बोलते हैं उसे? बदनामी। बदनाम करते हैं ना कोई, मतलब उसका रेपुटेशन ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों समझ में आया क्लास? कितना अच्छा लगा या नहीं लगा? तो ठीक है, बहुत मेहनत करते हैं यार, कम से कम लाइक और सब्सक्राइब तो कर दीजिए आप, है ना।